देखिए, हम आपको कल भाषा के बारे में पढ़ा दिए थे। हाँ, कितनी भाषाएं बताए थे? 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, भाषा तक बता दिए थे। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ाते हैं। रेडी आप लोग? किसके बारे में पढ़ेंगे आज? जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो ये ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। जम्मू कश्मीर को ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। बाद में धीरे धीरे अतीत में यहाँ पर सिख शासकों का शासन था। उसके बाद में इसमें डोगरा शासक का क्या हो गया आगे यहाँ पे, और अंतिम डोगरा शासक कौन थे? हरि सिंह। अब देश जब आज़ाद हुआ ना तो 552 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे देसी रियासत कहा गया। अंग्रेज जानबूझ के 1857 की जब क्रांति हुई तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया। अंग्रेजों को दूसरे को मारना होता था तो इससे चढ़ा के उसको मार देता था। तो अंग्रेज, ये देसी रियासतें बहुत छोटी छोटी थी, इनकी जोड़ने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने एक कांड करके चले गए। उनका कहना था अंग्रेजों का कि इन देसी रियासतों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये चाहे तो पाकिस्तान में मिलेंगे, चाहे तो इंडिया में मिलेंगे, चाहे तो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। जब अगर उन्हें ना इंडिया पसंद है ना पाकिस्तान पसंद है, स्वतंत्र हो सकते हैं। इस चीज के लिए उसने, अंग्रेजों ने देश को 1947 में आजाद करने से तक कहा कि हम सेनापति नहीं देंगे आपको, सेना मेरी रहेगी, मेरे अंडर में रहेगी। तो जनरल बूचर था उस समय भारत का सेनापति। आजादी के समय भारत का नहीं था। जनरल कौन था? बूचर। इसलिए सेना नहीं दिया कि अगर कोई इंडिया में मिलना चाहता है तो इंडिया में मिले, अगर सेना दे देता तो मार मार के मिला देते लोग। सेना ही नहीं दिया हम लोग को। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो सेना हमारे कंट्रोल में नहीं थी। किसके कंट्रोल में थी? जनरल बूचर के कंट्रोल में थी। सारे देसी रियासत मिलने लगे। ये तेलंगाना वाला एरिया था, ये कह रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेना तो हमारे अंडर में थी नहीं। सरदार पटेल निकले होशियार। सेना को कहे कि काम करो, पुलिस की वर्दी पहन लो। सेना पहन ली किसकी वर्दी? थी कौन? सेना। और सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो लगा के हैदराबाद को कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? हैदराबाद को कब्जा कर लिया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। क्या कब्जा हो गया? हैदराबाद। अब जनरल बूचर चिल्लाते रह गया तो कहा कि तुम यार सेनापति हो, सेनापति रहो ना, पुलिस के काम में तुम कायदा कलंदाजी करता है। देखिए सरदार पटेल कितना दिमाग लगाया। बाकी तो मिल गए सब। बाकी क्या हो गया? मिल गए छोटी छोटी शर्तों पे। किसी की कुछ शर्तें थी, कुछ शर्तें थी अपनी मिल गई। जैसे राजस्थान के राजा थे कि भैया हमारा किला रहना चाहिए, हमारा महल हमारे पास, ये सब चीजें। तो खैर भाई उतने लोगों ने उतना किया है, उतना मिल रहा है शांति से, तो मिलो भैया। ये वो किले रख लोगे देश में तो क्या हो जाएगा? नहीं समझे? जूनागढ़ का नवाब कह रहा है हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब ले भैया, जूनागढ़ की जनसंख्या जो थी वो कैसी थी? हिंदू आबादी थी। कैसी आबादी? हिंदू। यहाँ का नवाब जो था वो मुस्लिम, कह रहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो सरदार पटेल यहाँ देखे, दिमाग लगाए, कहा यहाँ लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो पब्लिक करेगी जनमत संग्रह वही होगा। जनरल बूचर चिल्ला रहा है दिल्ली से ये गलत है। तो कहा यार युद्ध थोड़े कर रहे हैं कि तुम इंटरफेयर कर रहे हो, सेनापति का काम इंटरनल मामले में कहीं हस्तक्षेप हो गया। तो जनरल बूचर कहा कि यहाँ यू आर राइट सरदार पटेल, यू आर राइट। आगे से यू आर राइट, सरदार पटेल नाम है हमारा। धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं तो साधारण मत समझना, लपेट देंगे बढ़िया बढ़िया लोग को। सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा लिए। तो जनमत संग्रह में सारे लोगों ने कहा हम इंडिया में रहेंगे। तो नवाब बहुत पैसा वाला था, तो जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाओ, अपनी कीमती चीजों को लेके। आप कहाँ चले जाओ? पाकिस्तान। जिन्ना सोचा कि पैसा बहुत लाएगा, इस 1200 कुत्ता पोस लेता। 1200 कुत्ता। तो जिन्ना से कहा कि हमको पानी वाली जहाज चाहिए, ज्यादा चाहिए। जिन्ना खुश होकर भेज दिया, कहा कि ढेर पैसा ला रहा है लग रहा है। कुत्ता सबको दिक्कत ना हो, एक कमरा में एगो कुत्ता रखा था। कुत्ता लेके चल गया। 1200 कुत्ता लेके कहां चल गया? इसीलिए पाकिस्तान का नक्शा कैसा हो गया? कुत्ता जैसा हो गया। कुत्ता जैसा हो गया पाकिस्तान का नक्शा। हयो है कुत्ता वो। हम मानव का मीट नहीं खा सकते, लेकिन उसको मार के खाना रहे हम कोई तनिक भी लिहाज नहीं करेंगे। मार डालेंगे उसमें। इतना नफरत भरा हुआ है ना कि हम चाकू से नहीं खा, दांते से सीधे खा जाए। नहीं समझे? इन है कि मार के बाद में खाए, एक साइड से खाए चालू कर दे, चिल्लाते रहे अपने यहाँ, मरेगा धीरे धीरे। यहाँ कौन सी पहले मार के बाद में खाएगा? इतना मतलब मत पूछिए उन सबसे। मैच हुआ तो पटना में मैच हुआ रहता ना, हम गारंटी करें नहीं जा पाते से 11 में। और उसको पकड़ना कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े था। दर्शक तो पीछे भी बैठल रहते हैं से नीचे, कोनो ना कोनो फील्डिंग करने आइए करेगा। बस उठा के इन्ने आया वो काम, बाकी कचौड़ देगा सुई। नहीं समझे? मैच हुआ तो हुआ। तो ये जूनागढ़ को सरदार पटेल ने कैसे मिलाया? जनमत से। हैदराबाद को ऑपरेशन। बाकी सब लोगों को जो जैसे मांग रहे थे, सरदार पटेल जो थे वो कहते कि भैया मिलाओ यार इन सबको जल्दी जल्दी ऐसे। तो देखिएगा जयपुर के राजा के पास अपना महल है, आमेर के पास अपना है,
वहां पे, तो भैया मिल रहे हैं लोग, लाओ देश के अंदर क्या जाता है, नहीं समझे। अब महल भी तो उन्हीं सबके घर का बनाया हुआ है ना, कि मतलब गिफ्ट में दिया था कोई, उन्हीं घर का था। अब भैया हमारे दादा की जमीन हमारी हुई कि नहीं हुई, तो उनके दादा का महल था। साम्राज्य ले लिया गया, सरदार पटेल ने कहा केवल महल देंगे, ये ना कि आप कहिएगा कि राजस्थान के हम अकेले राजा हैं तो भर राजस्थान आपको दे देंगे, तो कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट चूंकि राजा हैं, अब आप एकदम में सब चीज छीन लीजिएगा तो अजीब लगेगा ना, फिर कैसे होगा। हम भी तो देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, हकीकत बात है, देश के लिए लड़ाई तो उन लोगों ने भी लड़ा है, तो ऐसे हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा नौटंकी कर दिया कश्मीर वाला हरि सिंह। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आई विलय ही नहीं किए, मिलवे नहीं किए। इनका कहना है कि हम सोच रहे हैं कि अलग देश बनाएंगे। कब मिले पता है, 26 अक्टूबर 1947 को। कई दिन लगा, 2 महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, देख रहे कितना दिन। अब पाकिस्तान कह रहा था कि हम मिला लेंगे, तो जनरल बूचर कह रहा है कि हम सेनापति हम है, तुम कहां से मिला लेगा। अब भारत कह रहा हम मिला लेंगे, तो कहा सेनापति हम है, कैसे सेना जाने ही नहीं देंगे। अंग्रेजों ने तो इसीलिए सेनापति नहीं बदला था। और जनरल कौन था, वायसराय कौन था, लॉर्ड बेंटन। अब इसी दौपच में कि मिल जाइए भारत में, अच्छा रहेगा, सरदार पटेल समझा रहे हैं। सरदार पटेल उब गए, और सरदार पटेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, एक एगो के में नहीं ना उलझे रहेंगे। तब तो पता चला पाकिस्तान लक्षद्वीप जा रहा है कब्जा करने, सरदार पटेल कहेंगे हम इसको देखते हैं पहले, नहीं तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा तो अलगे बवाल हो जाएगा। तो सरदार पटेल यहाँ नेवी भेजे। जब यहाँ सरदार पटेल नेवी भेजे ना, उसके 35 मिनट बाद पाकिस्तान पहुंचा था। अगर सरदार पटेल 35 मिनट लेट होते तो आज लक्षद्वीप हमारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 99% मुस्लिम है, 99% मुस्लिम है। सबसे कम क्राइम रेट यही है। लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ मुस्लिम कितने परसेंट है। तो उसको लगा जिन्ना होगी तो कभी कब्जा कर लेंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सब मुस्लिम बैल थोड़े हैं, सरदार पटेल का कहना था सब मुस्लिम बैल थोड़े हैं, और इसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, 99% मुस्लिम होने के बावजूद उन लोगों ने कहा मिला। जिन्ना कहा जनमत संग्रह करा लो, तो कहा लोग हम यहीं जो वहां थे जनसंख्या कम है, तो कहा कि जनमत संग्रह कौन, हम लोग अभी बता रहे हैं हम लोग इंडिया में रहेंगे। ये कौन देश है, क्योंकि पाकिस्तान तो बनले अभी 2 दिन नहीं हुआ, कहा ये कौन देश है, हम लोग कहाँ रहेंगे, इंडिया में। अब सरदार पटेल नीचे उलझ गए, हरि सिंह खेल खेला दिया। भाई आप इतने नाजुक दौर में, जहां एक एक दिन की अहमियत है, एक एक पल पल की अहमियत है। युद्ध का समय ऐसा होता है ना कि 1 घंटा आगे पीछे के चक्कर में पूरी सिचुएशन बदल जाए। अरे गांव की लड़ाई में तुम 5 मिनट बाद पहुंचोगे तो लगातार फोर्स के निकल दिया है। मामूली गांव की लड़ाई 5 मिनट में तो खेले पलट देता है, नहीं पलट देगा। ये 2 महीना झेला के रख दिया। तब तक पाकिस्तान ने दिमाग लगाया, कहा कि हरि सिंह साइन करने वाला है नहीं, एक काम करो, हम तो जा नहीं सकते हैं इधर से, क्योंकि उसका सेनापति उसको रोका था, हमारा सेनापति हमें रोका था। पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज था, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की कोई कमी नहीं, उसने घुसा दिया आतंकवादी। ये कहां चल गया वो, कहां लेके चला, पाकिस्तान, आतंकवादी घुसा दिया, कब्जा हो गया पाकिस्तान। कश्मीर, कश्मीर क्या हो गया, कब्जा। तब हरि सिंह का दिमाग खुला, ना ना अब मिलना पड़ेगा, अलग देश बनाने का भूत उतर गया। जब कौन कब्जा किया, पाकिस्तान, आतंकवादी सब अतत्ता मचा दिया। आतंकवादी कैसे, भाई एक सेना का हमला और एक आतंकवादी के हमले में अंतर होता है। सेना का मान है युद्ध लड़ना, सेना भी जाती है ना तो बचा के, इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान में भी घुसेगी ना तो आम पब्लिक को नहीं मारेगी, आर्मी वाले को मारेगी। एक आतंकवादी का हमला, कोई एथिक्स नहीं, मारा, देखा महिला मार दिया। यहाँ पे आतंकवादी तो देखिए गहना पहनी है, नोच लिया, मंगलसूत्र, कान में सोना का है, नोच लिया। ये कहना नाक, गोली जो मार रहा है वो नाक में आराम से खींचे खोलेगा, नोच दिया, पूरा उखड़ गया। वैसे ही यहाँ पे भाई जो गोली मारने में हिचकिचाया ही नहीं, यू कान में कबाली नोचने में हिचकिचाएगा, वो मार के एकदम पलित कर दिया। आतंकवादी सब पूरा कबाइलियों को घुसा दिया था यहाँ पर। तब हरि सिंह साइन की ना बचा लिया। अब जनरल बूचर कहा कि, जनरल बूचर दांत पीस के रह गया, ओहो 3 टुकड़ा किए रहते इस देश का। कश्मीर को अलग बनाने के चक्कर में था जनरल बूचर, अब वो हरि सिंह साइन कर दिए। अब सरदार पटेल ने कहा कि ने मारो इन आतंकवादियों को, भगा यहां से, सीधे भगा यहां से। सरदार पटेल उठाए ब्रिगेडियर उस्मानी को, सरदार पटेल उठाए किसको बोले, ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी अगर नहीं मरे रहते तो भारत के पहले सेनापति रहते। ब्रिगेडियर उस्मानी को उठाया, कहा कि एकदम हमको कुछ ये बट नहीं चाहिए, वापस भेजिए। ब्रिगेडियर उस्मानी आए, सबसे पहले मारे, तरतरा के पीछे भेज दिया। एक जगह था नौशेरा जो बड़ी हाइट पे था, और उससे 20-25 किलोमीटर तक जगह नीचे हाइट पे था, और वहां पाकिस्तानी बढ़ गए थे सब, 20-25 किलोमीटर के एरिया को डोमिनेट कर रहे थे सब, वहां कब्जे नहीं हो रहा था। अब क्या किया जाए। सरदार पटेल ने ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि नौशेरा कब्जा करना मेरी जिम्मेदारी है। सुबह में ये चढ़ाई किए, और अगले दिन सुबह भारतीय सेना जो चाय पहुंचाने गई थी तो कही कि कैंप खाली है, कैंप खाली था इंडियन आर्मी का, चाय नाश्ता कौन लेगा, ये डर गए लोग, सब सही तो नहीं हो गए। तब पता चला नौशेरा पे जा चुके हैं। इंडियन आर्मी कहां पहुंच चुकी थी, नौशेरा, वहां कोई था ही नहीं, सब पहुंच गए कहां पे, नौशेरा। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को नौशेरा का शेर कहा जाता है।
ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या कहा जाता है? नौसेरा का शेर। पाकिस्तान एकदम बौखला गया कि सोच रहा मुसलमान हो के मुसलमान को मार रहा है, तू कहे कि मुसलमान हो के आतंकवादी को मार रहा है, ये कौन तरीका है? तुम माने तुम कुछ करेगा तो हाँ तुमको मानेगा आदमी? जब मुसलमान का ही पक्ष लेना है, तोरा से ज्यादा इंडिया में है, तू कौन स्पेशल है चोटा कहीं का? तब उसने एक तोप का गोला डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी पे चला दिया था, और डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी का चिथड़ा उड़ गया और ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर उस्मानी की शहीद हो गए। नेहरू ने यहां गलती कर दिया। सरदार पटेल कहेंगे मारो ससुरा को, जब तक मारो जब तक चल ना जाए। हरि सिंह तो साइड हो गए, कहा हमारा तो साइन करने में लेट हो गया था। ये भाई जैसे राजस्थान के राजपूत शासकों ने कम बलिदान दिया देश के लिए, अरे बाबू राजपूतों की संख्या ना बढ़ पाई, इतने शहीद हो गए राजपूत राजस्थान से। 33 हजार रानियों ने अपने आप को आग में झोंक दिया है। 33 हजार रानियों ने, एक बार में 33 हजार, एक बार में 15,000, एक बार में 11,000। यहां किसी एक को दहेज, आप सोचो कितना अजीब हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ना, कभी कोई महिला दहेज के लिए आत्महत्या कर लेती है जला के, कितना बड़ा वो होता है, पूरा समाज उठ जाए। 33 हजार रानियों ने एक साथ जौहर कर दिया वहां पर। वो लोगों ने एक बार में नहीं सोचा कि भारत का शायद तुरंत साइन किया, हम भारत में रहेंगे, नहीं साइन किए। ये कब कर रहे हैं? 2 महीना बाद। कौन घुस चुके थे? आतंकवादी। अब प्रॉब्लम समझो, यहां 2 चीज हो गया, 3 गो गड़बड़ी। तो हरि सिंह साइन ना किए। दूसरा, कश्मीर पहाड़ी एरिया है, मैदानी क्षेत्र में इजी होता है लड़ाई लड़ना, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है। वो भी आज के डेट में मुश्किल होता है। आज से सोचो 70-75 साल पहले साइकिल हुआ करती थी, लोग नाव से लोग हिलते थे, पुल वगैरह नहीं हुआ करता था। तीसरा का जो बचल चुका गलती था, वो नेहरू उठा के यूएनओ में केस कर दी। जैसन केस किए, मामला फंस गया। एगो तो हम लोग उसी समय फंस चुके थे जब वो साइन नहीं किए। साइन कर देता तो नहीं ना घुस पाता। वो जनरल बुचर का लिए बैठा था कश्मीर को तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? कश्मीर को तोड़ने के लिए। कर आप अपना देश बनाइए, तो आतंकवादी घुस गया सर। अब जब यूएनओ में केस कर दिए, तो केस की एक खराबी क्या होती है, वो तुरंत उस पर स्टे ऑर्डर लगा देता है, जो जहां है वहां रुका रहे जब तक मेरा फैसला ना आ जाता। बर्बाद, अब तो बर्बाद। अरे वही आज भी वही अटकल है। क्या जरूरत था नेहरू को ले जाके अपन वकालत दिखैला बिना, यूएनओ में केस कैला बिना? वकील है, ठीक है भाई, आप वकील हैं, हर जगह वकालत नहीं ना चलता है। अच्छा, उस समय यूएनओ नया बना था 1945 में, तो नया बना था, तो अमेरिका खूब वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। धधा के चल गए, केस कर। आजले केस अटकल है, आजले केस अटकल है। सरदार पटेल अगर रहते तो उनका कहना था कि कुछ तो शहादत होगी ही, नहीं होगी भाई, लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ तो शहीद होंगे, लेकिन ऐसा झमेला हमेशा के लिए तो नहीं पाल सकते। पाकिस्तान की चाल यहां दूसरी खतरनाक शामिल है। पहले आतंकवादियों को घुसा दिया, उसने कहा कि जब भी ये मामला जमीन से जुड़ेगा तो इंडिया जीत जाएगा, इसे धर्म की लड़ाई कर दो। इसलिए आतंकवादी जब कश्मीर में घुसते हैं ना, तो पूछते हैं कौन धर्म के हो, हिंदू हो। फिर मारने से पहले एक को मारते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम बता देना अपने प्रधानमंत्री को, अपने मोदी को, और उसको छोड़ देते हैं, ताकि ये बात पूरी फैल जाए और जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई में बदल जाए। और बचा कुचा काम हमारी मीडिया कर देती है। नहीं समझ में आ गया भाई? वो इसीलिए बोला था कि पूरी इंडिया फैल जाए, तुमने फैला दिया। उस ससुरा को मारना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि जो तुम बोले थे मोदी तक पहुंचने के लिए, मोदी तक पहुंच गया। अच्छा, कितने आतंकवादियों को मारेंगे आप? पाकिस्तान में 24 करोड़ है, सब तो आतंकवादी हैं सब। हाँ, ऑल पाकिस्तानी आर टेररिस्ट सब। अरे एक आदमी नाराज हो गया हम पे, कहना खान सर आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। हम कहेंगे देखिए, सांप की कई कैटेगरी होता है, कुछ जहरीला होता है, कुछ कम जहरीला होता है, कोई नहीं जहरीला होता है, लेकिन रहता सांप है। तुम साले सब आतंकवादी हो, कोई बंदूक उठाए हो, कोई नहीं उठाए हो साले सब आतंकवादी। तुम नहीं समझ में आ गया? देखो, लाइफ में जब कोई चीजें फिक्स रहती है ना, तो आपको कोई ये सब नहीं रहता है। हमको कोई मोह माया नहीं है उसमें। बच्चा में देखो जी, सांप होता है, तुम्हारा छोट सांप निकलेगा नहीं मारोगे, फिर कटले के बाद पता चलेगा। अभी 11 आतंकवादी के साथ मैच हो रहा है, हो गया 11 आतंकवादी आए थे तो उसमें मैच खेलने। आगे बढ़े, इसका तबीयत खराब है। तो बताइए, आप समझ में आ गया? 2 को गलती ऐसा हो गया ना, जो सुधारना बड़ा मुश्किल था। पहला हो गया यहाँ पे कश्मीर में
कि जो 2 महीना लेट से साइन किए उनको स्विट्जरलैंड बनाना था, और दूसर का ई तलतला के वकील साहब चल गए कहाँ यूएनओ में। अरे सरदार पटेल के भरोसे छोड़ते आदमी मार के बराबर कर देता है, पलीत एकदम बराबर, कोई ठीक नहीं है। लाहौर और एक्स्ट्रा ले आता है आदमी। सरदार पटेल रहते ना तो नहीं आदमी कभी कभी देखिएगा आलू खरीदने जाता है तो कहता है मिर्चा डाल दीजिए तू कैसे, तो लाहौर वगैरह लेके आता। और कितनी वहाँ की लड़कियाँ जो हैं उनके साथ कितना अत्याचार होता है, सबसे नरक की जिंदगी है वहाँ पे। वहाँ 4 शादी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि भारत में 4-5 शादियां नहीं हुई, या ऐसा नहीं है कि भारत में अन्य धर्मों के लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये पहले हुआ होगा तो छोड़िए, अभी ये गलत है। दे एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब वो ससुरा कहते हैं कि नहीं ऊपर वाले की देन है, पैसा है। अच्छा सुनिए ना, हम एक बार किसी वीडियो में इसे सुना दिए थे बढ़िया से, तो हमको एक आदमी लिंक भेजे कि देखिए पाकिस्तानी आपको क्या कह रहे हैं। तो उसमें एगो क्या बोला था कि भाई इमरान खानवा को बोले थे, मेरा चचवा अभी जेल में है बेचारा, वो जेल में है, चचवा मेरा जेल में है। 3 गो बिया किया था, 3 गो। एगो जो बिया लास्ट वाला किया 64 साल के एज में किया, 64 साल के एज में किया, और वह बिया के चक्कर में जेल गया, क्योंकि उसको बिया करना था ना, तो डिवोर्स दिलवाया, कहा उसको डिवोर्स दो, मैंने बिया कर लिया। बट डिवोर्स देने के बाद लगभग 84 से 90 दिन का एक इद्दत का टाइम होता है, तब शादी नहीं कर सकते। ये डिवोर्स दिया, 25 दिन बाद बिया कर लिया, तो फंस गया। इस्लामिक कानून के हिसाब से इद्दत की टाइमिंग लगभग 3 महीने की होती है, इद्दत पीरियड नहीं, उस समय नहीं दूसरी शादी नहीं हो सकती है। यो करे में कर लिया, ब्रेकअप तो यही करवाया था। 64 साल का आदमी। अच्छा तो उसमें जानते हैं क्या बोला, तो वहां के कुछ लोग घुसिया गए, 10-15 को मिल के, नहीं होता है कि मैसेज पहुंचाना, भाई क्या कर रहा है, उनसे भाषा, इमरान खान है उसने कर लिया, उसके पास पैसे हैं तो कर लिया, तेरे पास है तू भी कर ले। हमरा कह रहा है तेरे पास पैसा है तो कर ले। ए भैया उस हिसाब से अगर पैसा पे आए तो अडानी तो पूरा पाकिस्तान खंगाल लाएगा। अंबानी कहेगा हम लेट हो गए लो। ये कोई तरीका है भाई, उसके पास पैसा है तो इंसानियत भूल जाओगे। मानसिकता ही नहीं है इन चोटों की, मतलब समझ रहे, पैसा है तो कर, पैसा है तेरे पास, पैसा है तो कर ले। अजब हाल है, सोच समझिए सोच। वहां की लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया, सब पढ़ने ही नहीं दिया यहाँ पे। नहीं पढ़ी लिखी रहेगी तब तो, गंगा में आजो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो आजो बाल विवाह हो जाएगा। तुम लोग पढ़ी लिखी हो तब ना तो सवाल उठाने लगती हो, जो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी उसको क्या होगा, उसको जिंदा रहने को विकास समझते हैं। हाँ घर पैसा आ रहा है ना, बस यहाँ खाना पीना दाल रोटी का कभी नहीं होगा यहाँ पे। सर ये ऑफर अभी पाकिस्तान में है कि बंद हो गया? अमीर घर का लग रहा है। चलिए आगे बढ़े। सर सलमान खान के पास भी पैसा है। बाबू ये देखो मानसिकता गलत है। आप पैसे देके जानवर खरीदे जाते हैं, आपको पास ज्यादा पैसा, आप 10 गाय खरीद लो, आप 100 गाय खरीद लो। अब हो सकता है वो छोटा अपनी पत्नी को जानवर समझता होगा, बातें वैसे नहीं। इन चोटों को हम अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान को मिला लिया जाएगा, और इन चोटों को सबको पकड़ के एक जगह समुद्र में फेंक दिया जाएगा, वहाँ बढ़िया पेट्रोलियम बनेंगे सब। बाई दी वे लड़ाई में मरा गए सब, उन सबको एम्स में, पीएमसीएच में, सरकारी हॉस्पिटल में, स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा, चीर फाड़ करो, इस पर पढ़ाई करो। नहीं समझा गया? हाँ हमारा खुद का अस्पताल आ रहा है, उसमें भी चीर फाड़ चलेगा। आगे बढ़े तो बताओ बाबू, क्या यूएनओ में केस करना चाहिए? हरी सिंह को लेट से साइन करना चाहिए। तो दो को बड़ी गलती है, को क्या गलती हो गई कि भैया को साइन किए लेट से, ओपीसी नेहरू उठ के केस कर दिए। कहां पर? अब हम लोग चाह के भी ये सेना नहीं भेज सकते। कारगिल में हम लोग को वापस आना पड़ा। क्यों? मामला कहाँ है? यूएनओ में। कहाँ है? यूएनओ में। और यूएनओ में हमारे पास वीटो नहीं है, इसलिए हमें दूसरों के भरोसे रहना है यूएनओ में। इतना लेट कैसे हो गया सुनवाई करते करते? वो ऐसे लंबा खींचते ऐसे। और यूएनओ में बात नहीं जाता, सरदार पटेल लपेट देते। सरदार पटेल लाहौर वगैरह में लपेट दिए रहते हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी एक बार घुस गई थी लाहौर में, पता कब चला पता है? ये लोग रात में घुस गया, लोग सेना होना, फिर आराम कर रहा था सब। तो एक स्कूल में सोचा सब कि आराम कर लेते हैं, तो स्कूल की बाउंड्री होती चारों, उठा जब ऊपर पड़ा तो कर रहा है कि अरे सोचा तो नहीं है, मिडिल स्कूल लाहौर लिखल है। नहीं समझे? अब कश्मीर में देखते हैं हम लोग 30% एरिया किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। इसको पोक मत बोल देना, POK होता है, नहीं तो फिर पोर्क कह दोगे तो फिर वो तो पाकिस्तानियों के मीट को क्या कहते हैं? पोर्क। पाकिस्तानियों के मीट को क्या कहते हैं? पोर्क।
नहीं समझे? सुअर के मीट को क्या कहते हैं? पोर्क। तो दोनों तो पर्यायवाची एक दूसरे का। जिन्ना सुअर का सूप पीता था, जिन्ना का फेवरेट जो था वो सुअर का सूप था। यहां पर एक आदमी रहते थे जिनका नाम था मुंजा भाई। क्या नाम था? मुंजा भाई। मुंजा भाई ठक्कर। मुंजा भाई ठक्कर गुजरात के रहने वाले थे, मुंजा भाई ठक्कर। तो मुंजा भाई ठक्कर गुजराती थे, और गुजराती जो थे होते हैं ना, बहुत गुजराती और राजस्थानी ज्यादा शाकाहारी होते हैं अन्य राज्यों की तुलना में, ये लोग ज्यादा शाकाहारी। तो मुंजा भाई ठक्कर मछली का व्यापार करते थे, बेचते थे। तो सब लोग शाकाहारी सब इसको कहा कि भग भग तू मछली बेच रहा है, छी पाप पड़ेगा। तो मुंजा भाई ठक्कर को निकाल दिया लोग, कहा कि तुम ठीक नहीं है। मुंजा भाई ठक्कर चल गए कराची में वहां व्यापार करने के लिए। वहां इनका बेटा हुआ जेना। क्या नाम हुआ? जेना भाई ठक्कर। जेना भाई ठक्कर। जेना भाई ठक्कर ये व्यापार करते थे भी मछली का। इस जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमान बन गया। मोहम्मद अली जिन्ना। ओरिजिनली जिन्ना मुसलमान नहीं था। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। सरदार पटेल भी गुजराती, गांधी भी गुजराती, जिन्ना भी। आगे बढ़े। जिन्ना मुस्लिम नहीं, ओरिजिनली मुस्लिम नहीं था। अब यहां उसको ना व्यापार करता था जेना भाई ठक्कर। तो हिंदू लोग में बहुत एक बड़ी संख्या शाकाहारी है, मुसलमानों में बहुत छोटी माइन्यूट संख्या शाकाहारी है, बहुत कम। हम बहुत कम देखे हैं। एगो हमारा सबसे छोटा भाई है, वो एकदम भयानक वाला शाकाहारी है। सबसे छोटा भाई है ना मेरा, भयानक वाला शाकाहारी है। उसका बर्तन वर्तन भी अलग रखते हैं। चिकन अंडा मछली कुछ टच हो गया ना तो उस दिन भूखले सूझ जाए। एकदम नहीं, अजीब टाइप वाला शाकाहारी होता है। एक शाकाहारी होता है भाई आप खाओ हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका अलग सिस्टम है। तो एकदम अलग टाइप का। तो जेना भाई को ना मुसलमानों के बीच मछली का व्यापार करने में दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग मांसाहारी हैं। धीरे धीरे रहते रहते मोहम्मद अली जिन्ना क्या बन गया? मुस्लिम बन गया। यहां स्वामी विवेकानंद की एक बात आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था, यदि कोई तुम्हारे धर्म को छोड़ के जाता है तो ये मत सोचना कि तुम्हारे धर्म से एक इंसान कम हो गया, बल्कि ये याद रखना तुम्हारे धर्म का एक नया दुश्मन तैयार हो गया जो तुम्हारी हर कमजोरियों को जानता है। दिख गया जी ना? अरे भाई मछली बेचने देता यार उसको। मछली के चक्कर में देश बदल गया। दुश्मन का तैयारी को। इसीलिए हम मछली देखते हैं तो हमको जिन्ना की याद आती है। मछली बेचला के चक्कर में ना उसको गुजराती लोग निकाला रहता, और ना ही जाके उधर जिन्ना बनल रहता। वहां पे कराची मजबूरी में गया था। व्यापार देखो, किसी का व्यापार तो नहीं छोड़ सकता है कोई भी, क्योंकि उसी में आइडिया है। अब हमको कोई यहां से कोचिंग हटा देगा तो हम दूसरे जगह जाके पढ़ेंगे। अब हम थोड़े ना कल को साड़ी की दुकान खोल लेंगे। भैया उसमें भी बढ़िया भैया 20-20 हजार रुपया का बनारसी साड़ी आता है, नहीं समझ में आ गया? महंगा आता है। हमको यो बता रहा है कहां 5,000 का मिलता है जिसको 20,000 में फिर बेचा जाता है। अभी जो इससे पहले बैच वाला है तो आजमगढ़, मोहम्मदाबाद, मऊ ये सब जगह पे वहां बनता है। आगे बढ़े। बताइए जिन्ना सर ये सही बात है। ये तो हम अपने घर से जिन्ना हमारे घरे का था। सही बात है। वो जिन्ना ने इतनी नफरत फैलाया, इतनी नफरत फैलाया कि लोगों के दिमाग में बैठ गया ये बहुत कट्टर आदमी होगा। जबकि जिन्ना ने स्वयं कहा था कि मैं मुसलमानों का राजनीतिक नेता हूं, धार्मिक नेता नहीं। खुदे सुअर का सूप पीता है। दुनिया में बहुत जगह सुअर खाए जाते हैं। यूरोप वाला सुअर साफ सुथरा रहता है, गुलाबी कलर का, एकदम बेड पे सोता है ऐसे चढ़ के। यूरोप वाला अगर इंडिया का आके देख लिया सब ना तो हमको लगता है खाना छोड़ देगा सब। अपने यहाँ गुलाबी ने करिया होते हैं सर, नालिया में दिन भर नलिये में रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़े। जो जिस जिन्ना की बात तो लोग एक्सेप्ट क्यों किया? धर्म एक, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक ऐसा नशा है जो एक बार कोई किसी पे चढ़ गया तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। आज भी है, आज भी व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज लिख के आता ना गांधी ने देश का विभाजन किया, लोग मान लेते हैं, जबकि असली चोर तो जिन्ना था। गांधी ये चाहता था कि खून खराबा ढेर ना हो, और जिन्ना चाहता था कि जितना खून खराबा होगा लोग हमसे जुड़े रहेंगे। जितना मारधार होगा गांव में लोग नेता के पास जाएंगे, और जब शांति रहेगा तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, सत्संग करेंगे। अब मार जैसे हुआ नेता के पास जाएंगे। इसीलिए जिन्ना चाहता था यही सब हो यहाँ पर। समझा गया कि नहीं गया? जानबूझ के लफड़ा अटकाता था, इतना कमीना था गरियाने का मन करता है। चुट्टा ये माइक पहन के नहीं ना गरिया सकते हो।
अभी नहीं गरिया सकते हैं, नहीं तो सब जिन्ना की औलाद भाषण देगा शाम को कि गरिया दिया इसको। नहीं समझ में आ गया? जिन्ना हर वो चीज करना चाहता था जिससे बवाल हो, और गांधी चाहते थे कि बवाल ना हो। इवन की जिन्ना जो उस समय वायसराय की गाड़ी होती थी, तो वायसराय की गाड़ी थी तो अंग्रेज गए से तो करा गाड़ी मेरा रहेगा, फोर व्हीलर ही मेरा रहेगा। जानबूझ के इस पे फिर बवाल हो, फिर भाषण दे कि बताओ मेरे मिल्लत के जवानों मैंने क्या नाजायज मांग कर दी। अरे यार तू पैदे नाजायज हो गया, मांग क्या कर रहा है यार? नहीं हम गलत बोल रहे हैं तो बोलो तुम्हारे दादा क्या थे। और जेना भाई ठक्कर चाहे कुछ भी हुआ हो, वो इंसान देश का विभाजन नहीं कर सकता था। मुंजा भाई ठक्कर नहीं कर सकते थे, ये को से बियाह किया ओकरा चक्कर में मुस्लिम बन गई जिनवा। बाकी बहुत सारी चीजें हमको दबे अंदाज में बोलना पड़ता है। नहीं समझे? नहीं तो माइक पे गाली नहीं ना दे सकते जिन्ना को, माइक बंद करके। सर जीना से लग रहा है झींगा मछली बेचते हो, नाम का अलग चीज है, वो बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने किया ये गड़बड़ किया था यहाँ पे, समझा गया कि नहीं आ गया? उसी तरह बहुत ही ससुरा नौटंकी किया, एक दो को नहीं ना किया है। आगे बढ़े तो बताइए पीओके कितना परसेंट एरिया है कुल कश्मीर का? 30%। किसने कब्जा कर लिया? 1947 से 1948 के बीच में, 47 से 48 के बीच में युद्ध हुआ था, तो कब्जा कर लिया शुरू में 47 में। नहीं समझे? कितना परसेंट? लेकिन देखो एक कहावत कहा जाता है, तुम कलेजा कहां से लाओगे। नहीं समझ में गया? तो यहां से जब ये कब्जा किया ना, तो उसको एक बात का डर था कि कहीं सरदार पटेल दोबारा, सरदार पटेल भी वकील थे लेकिन कुछ कुछ बड़ी ढीठ वकील होता है, तो सरदार पटेल वो ढीठ टाइप के वकील थे। कहें कि अरे बाहर में मुकदमा गया पाकिस्तान का, यहाँ पे चढ़ के हमला कर दिया जाएगा, जैसे ऑपरेशन पोलो डाल दिए थे यहाँ पे। गई तो सेना ही थी लेकिन थी वर्दी पुलिस की, तो उन्होंने प्लान दिया कि देखो मैं गृह मंत्री हूँ, सरदार पटेल ने कहा कि मैं गृह मंत्री हूँ, और जवाहरलाल नेहरू जो कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, और के मेनन जो तो उस समय ये लोग थे, बलदेव सिंह वगैरह ये लोग टाइप के अलग, रक्षा मंत्री अलग अलग थे। कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है सेना, आप वही सेना हमको दे दीजिए, हम पुलिस की वर्दी पहना देते हैं और हम नेतृत्व संभाल देते हैं। तो नेतृत्व गृह मंत्री संभालेगा तो दुनिया कहेगी तो भैया ये तो सेना गई नहीं है, तो गृह मंत्री के अंदर में तो सेना नहीं होती, हम लपेट देते हैं पाकिस्तान। तो नेहरू ने कहा कैसे? तो सरदार पटेल ने कहा कि एनए से हम थोड़ी ना हमला करेंगे, हम एनए से जाकर मार देंगे, इधर से मार के सप्लाई बंद कर देंगे, इधर पहाड़ नहीं है, ये भूखले मर जाएगा सब। अरे भैया 6 महीना रोक देंगे, मर जाएगा भूखले, जिसको खाना खाना है नीचे आओ। अरे भैया हथियार छोड़ के नीचे आओगे, काम खत्म। एक बार सबको बुला लेंगे, फिर रेगरस जांच कर लेंगे, काम खत्म। उसके जब एक बार अपना हो जाएगा तो आतंकवादी भी अपने हो जाएंगे। जब मुंजा भाई ठक्कर पाकिस्तान में जाके मुस्लिम हो सकता है, तो आतंकवादी वहां से आके इंडिया में इंसानों बन सकता है। नहीं समझ आ गया? तो पाकिस्तान डर गया, कहा कि यार ये पटेल बहुत खतरनाक आदमी है। और सरदार पटेल की एक खासियत थी, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, आराम से बोलते थे। जैसे युद्ध करना होता था ना, जैसे जूनागढ़ के नवाब को मिलाना था ना, आगे हैदराबाद के नवाब को बोले थे आप अगर बात नहीं मानिएगा तो मुझे मजबूरन सख्ती अपनानी पड़ेगी। तू खड़ा हो गया, आप हमको सिखाएंगे, आप हमको सिखाएंगे। तो पानी पिए और चल दिए, ऑपरेशन पोलो दे के समेट दिए। नहीं समझ आ गया? सरदार पटेल में ना ये एक किसी में देखिएगा ना, गुस्सा होके बोलेगा, गुस्सा होगा तो पता। सरदार पटेल में सब नहीं था, वो बर्बाद करते थे लेकिन बोल के नहीं, तुमको तो निपटाएंगे। अब पाकिस्तान डर गया, यार ये सरदार पटेल का आदमी बहुत खतरनाक है, इसको कैसे मानेंगे। आई सुनने वाले भी नहीं थे सरदार पटेल किसी से। तो पाकिस्तान क्या किया ना, ये एरिया ना अमेरिका को दे दिया भाड़ा पे, गिलगिट। क्या दे दिया? गिलगिट भाड़ा पे दे दिया। अमेरिका का दुश्मनी था रूस से, और भारत रूस के फेवर में जा रहा था। भारत किस फेवर में जा रहा था? तो भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चलियो आया। यहां से जो पेच फंसते गया ना, क्योंकि अब पीओके में घुसने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी। उस समय तो हम लोग थे नहीं टक्कर लेने के लिए। आज भी हम लोग, अमेरिका का बोइंग जहाज हमारा, आपकी पूरी एयरफोर्स विदेशी है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, राष्ट्र प्रेम और सरकार प्रेम में अंतर हो जाता है। हम राष्ट्र प्रेम में कुछ बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं। भाई साहब, हमारी एयरफोर्स जितनी है ना, हमारी जितनी बड़ी एयरफोर्स है, उसकी 10 गुना ज़्यादा उसके पास जहाज कबाड़ में फेंकी है। और हम दिखाए भी थे आपको मैप के, उसके यहाँ 10 गुनी ज़्यादा जहाज कबाड़ में फेंकी हुई है, इतनी ज़्यादा एडवांस है उसकी। तो अब भाई इसे फंसा दिया गिलगिट के चक्कर में। और क्या किया पता है? ये एरिया चाइना को दे दिया, सस्क्राम घाटी किसको दे दिया? चाइना को। अब हो गया बाबा। सरदार पटेल ने कहा फिर भी आए, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे दिया है वही तो वापस वही करेगा, इतना हम कब्जा लेते हैं ये एरिया। उन्हें अपने कट जाएगा, इन्हें अपने कट जाएगा, बीच से लाइनें खींच देंगे बराबर यहाँ पे। ले ऐसा न काटेंगे न, कहेगा कि कश्मीर ले ले भाई, तनी एक्स्ट्रा ले ले, घलुआ एक्स्ट्रा ले ले, तन से ले दे यार। लेकिन 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, कोई मारा नहीं था, मतलब एज हो गया था, मृत्यु हो गया, सब तहस नहस हो गया, सब था। आज भी हम आपको बताते हैं, आज भी अगर कश्मीर को वापस लाना है ये 30% में से, तो वो वहां जाके कश्मीर से नहीं लड़ना होगा हम लोग को। हाँ
है, उसको नहीं छूना है। ऑपरेशन होता है तो उसके साइड साइड से नहीं निकाला जाता है। तो कश्मीर का तो ऑपरेशन ही करना है। ये नेवी है ना, यहाँ नेवी लगा के ब्लॉक कर दो, नेवी लगा क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, हो गया। और यहाँ S-400 खड़ा कर दे। S-400 खड़ा करने से ना ये पूरे एरिया में पाकिस्तान का एक को जहाज नहीं उड़ सकता। नेवी लगाए तो कोई पानी वाली जहाज से मदद करने नहीं आएगा। S-400 लगाए दूसरा कोई जहाज मदद करने नहीं आएगा। ये लगाने से एक दिन पहले जितनी रिफाइनरी है जो पेट्रोल छानती है, जितना बिजली घर है और जितना बड़ा पुल है, पुल सब पे एक के साथ एयर स्ट्राइक करे, हाँ ऐसे बिजली घर कट गया, पेट्रोलियम कट गया, पुल कट गया, इन्हें से बंद, ऊपर से बंद। 6 महीना बाद बात किया जाएगा। नहीं समझा गया? अब बाढ़ का पानी तब लेने रोक के रखे रहे, पुल उल सब मजबूत बना के रोके रहे, बाढ़ आए ना तो ये सब खोल दे, चल जाए। जैसे पाकिस्तान का हमारे पास, जैसे पंजाब कैसे गया था, ले इसका पापा आएगा नहीं, इसका पापा कौन है? इसके पापा तो हम लोग नहीं समझे। चाइना का तो ये रखेल है। पहले बड़े बड़े लोग देखिएगा ना, 2-4 को नाचने गाने वाली को रखे रहते थे सब, पुराने फिल्म में देखिएगा मुजरा करवाते थे सब। चाइना का वही है, पाकिस्तान मुजरा करवाता है, नाच तो उसी के दम पे कूदता है। आप पीओके कितना परसेंट है? 30% है। इस पीओके का 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 3 है। आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। तो गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। समझा क्या? गिलगिट में किसका सैन्य अड्डा है? पाकिस्तान ने इतना एरिया चाइना को फ्री में दे दिया। चाइना क्या दे दिया? फ्री में दे दिया। कौन उसके बाप का था, कब्जा किया, जमीन था। अब हम ही आपके गांव जाके 20 बीघा जमीन कब्जा कर ले, 5 बीघा आपको दान दे दे, तो आप तो कहिएगा ठीक है, हमारा तो मिला कम से कम। तो चाइना को क्या हो गया? मिल गया। चाइना क्या हो गया? मिल गया। और चाइना एक चीज बहुत अच्छे से जानता है, कहा कि एक चीज, अगर चाइना ने माओ जेडोंग के बाद आया था, नहीं याद होता राष्ट्र, जेडोंग के बाद, अभी उसका चाइना का नाम अजीब होता है। उसने कहा था देखो टेक्नोलॉजी सब चीजें हैं अपने जगह पे, पहले पैसा के पीछे भागो, पैसा आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएंगे। इसलिए पैसा क्या होना चाहिए? प्रॉपर रहना चाहिए। आज दुनिया में पैसा के मामले में चाइना कुछ नहीं कर सकता कोई। इतना बेहतरीन पुल बना रहा है, एयरपोर्ट बना लिया, सब बना लिया, कहा कि सब आ जाएंगे सब यहाँ पे। अपना गूगल खड़ा कर लिया चाइना के पास, अपना गूगल। ये गूगल काम नहीं करता वहाँ, ये ट्विटर काम नहीं करेगा, फेसबुक काम नहीं करेगा। इसलिए आप गौर करके देखिएगा, आपको केवल चाइना में खुशहाली नजर आएगी, कभी वो गरीबी या गंदगी का फोटो नहीं आया होगा। बाहर ही नहीं आने देता है, उसका अपना गूगल है। और अपना गूगल ना होने का नतीजा देखो भारत में क्या होता है। देखो ये गूगल है विदेश का। अब छोटा सा एक चीज देख लेना, इसका नतीजा। मैप ऑफ इंडिया लिखे हम, मैप ऑफ इंडिया लिखे, इसमें से आधा मैप आएगा जो पाकिस्तान में कश्मीर को दिखाएगा। देखो अब एक चीज गौर करना, ये इंडिया में आ गया, ये इंडिया है। अब जैसे मैप ऑफ इंडिया ना लिख के एशिया लिखते हैं, अब देखना एशिया लिख दिए। अब कोई मैप खोलते हैं, ये खोले, दिख गया पीओके में, कोई खोल के देखो, दिख गया। अपना गूगल ना होने का ही नतीजा है। कटा हुआ दिख जाएगा, कहीं भी आप खोल के देखेंगे दिख गया कटा हुआ। इतना ही नहीं, जो चाइना ने कब्जा किया वो भी। तो अपना गूगल है? अपना नहीं है। हम तो कहते हैं अपना गूगल होना चाहिए। इधर वाला चाइना ले लिया 1962 में, यो नेहरू लेके डूबे। 1962 में 10% कौन ले लिया? चाइना, अक्साई चीन नाम है। हमारे पास कितना बचा है? 60%। 10% कौन ले गया? चाइना। यो कौन ले गए? नेहरू। केकरा गलती से गया? नेहरू की गलती से गया। इसमें तो हरी सिंह है, नेहरू दोनों जाना। इसमें 100% कौन? और उसमें हरी सिंह नेहरू दोनों मिलके। काहे साइन कर दिया तो मिलने नहीं रहता, नौबते नहीं आता। अब 152, 545 है, 552 है, मान के चलो 552 में कोनो नहीं साइन किया रहता, तब जैसे वो नौटंकी किया कि हम साइन नहीं करेंगे, जैसे हैदराबाद वाला किया हम साइन नहीं करेंगे, आई काम नहीं करेंगे, तीने को में तो रुआ दिया सब। 552 कह देता तब चौपट नहीं हो जाते लोग। समझ आ गया? अब हम लोग को देखना है इंडिया वाला कश्मीर। अब इसको कल समझा देंगे।